हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 19 के आसपास में काम करते हुए दिख रहा है। कल के मुकाबले थोड़ी सी फॉल देखने को मिली है, और दिखे भी क्यों ना, एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। इस इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले 4 दिन कंटिन्यूसली एक आपको बिल्डअप देखने को मिला इंडिया विक्स के अंदर में। उसके बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, यानी मंडे का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंडिया विक्स 20 के पार निकलता हुआ दिख रहा है तो भूल जाइए 17,500 का लेवल। इन केस अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ 18 के आसपास आते हुए दिखता है तो 17,500 प्लस के लेवल्स पॉसिबल होंगे निफ्टी के अंदर में। सेम गोज फॉर दी 38,000 इन बैंक निफ्टी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, और ये 4 दिन का जो मैं ग्रोथ है इसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि ये फेक मूव हो सकते हैं एक बार, ये सब समझने के लिए हमने ऑलरेडी इंडिया विक्स के ऊपर में एक प्रोग्राम, एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको ये ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली उसे जाके जरूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और क्रूड ऑयल डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी की चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कल हुआ क्या एग्जैक्टली। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, और मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन था 35 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आना है, यानी उसकी बढ़त देखने को मिल सकती थी। आइडियली वैसा ही हुआ। अगर कहीं 35 पॉइंट से नीचे का रेट हाइक आया होता, या 50 पॉइंट्स के ऊपर का रेट हाइक आया होता, तो डेफिनेटली आपको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते थे। लेकिन एक दिन पहले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बड़े मूव्स दिखाए थे। सो कल का दिन एज एक्सपेक्टेड आरबीआई गाइडलाइंस भी जो आई वो पॉजिटिव नोट पे आई, एक्सपेक्टेड लाइन पे आई, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। और जिससे ये समझ में आ रहा है कि अब मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के लिए कुछ हिंट खोज रहा है। क्या हो रहा है निफ्टी के अंदर में फिलहाल देखेंगे अगर, तो ऊपर की तरफ में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल है? लगभग 17,500 के आसपास का। इसे तोड़ के 17,500 530 के ऊपर अगर टिक जाते हैं तो आपको एक बार रैली देखने को मिल सकती है, जो 17,700 800 तक एक बार लेके जा सकता है। क्यों 17,800 की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस था वहां पे। डेफिनेटली उसके ऊपर फिर 18,200 18,100 के आसपास की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उस लेवल पे है। क्या डेटा इसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अगर मैं 17,800 की बात कर रहा हूं तो क्या डेटा इसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली डेटा सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? भले हमने साइडवेज मूवमेंट देखा, हमने कल के मुकाबले निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स का गेन दिखा हुआ है। अगर हाई की बात करो तो 17,474, लो 17,348, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस 120 पॉइंट के बीच में घूमते रहेगा हमारा निफ्टी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेटा पे नजर डालेंगे तो जो एफआईआई का डेटा हुआ आया है, डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइड में है। क्या है एफआईआई का डेटा? अगर मैं कैश मार्केट के डेटा के बारे में बात करूं तो लगभग 1605 करोड़ के आसपास की खरीदारी किया कैश मार्केट के अंदर में। इसी के अलावा अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करूं तो वहां पे भी 850 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। दोनों मिला के लगभग 2455 सीआर का प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है एफआईआई की तरफ से। अब एफआईआई की बाइंग इस टाइम में आनी, और जो गिरावट हुई थी, यानी जो साइडवेज मूवमेंट वगैरह हुआ था, उसमें जो लॉन्ग्स बने थे, शॉर्ट्स बने थे, डेफिनेटली तो निकलते हुए दिखे, जिसके चलते हुए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नीचे गिर के आ गया है 1.05। अब जब एफआईआई सपोर्ट कर रहा है 1.05 के आसपास में आपका पुट कॉल रेशियो है। अगर मैं आपका बात करूं क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल लगभग 94.7 के आसपास में, मैं $95 मान के चलता हूं, क्रूड ऑयल $95 के आसपास में है। ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर में करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके चलते हुए आपको एक बार ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। तो आप बायस में भी काम कर सकते हैं, विद पॉजिटिव बायस निफ्टी के अंदर में काम कर सकते हैं। और जब हम ये बोले कि पॉजिटिव बायस के साथ में काम करना है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डिप दिखने को मिले तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, यानी नीचे की तरफ अगर दिखे तो हमें खरीदारी करनी चाहिए। लेवल्स कौन से हो सकते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग जो है 17,200 के आसपास में है। अगर इसके आसपास मिला तो डेफिनेटली एक बाई बनता है, और वो बाई जो बनेगा 17,200 का कॉल ऑप्शन बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 17,140 का। और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ में, आप 17,350 से काउंटिंग चालू कर सकते हैं, 17,400 तक जा सकते हैं, 17,500 तक जा सकते हैं। एक बार 500 के ऊपर टिकेंगे तो देखना है क्या करना है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे अगर डिप देखने को मिला 17,200, तो ये बाइंग कर लेनी चाहिए।
इन केस अगर 17,200 टूटता है तो 17,140 इंपॉर्टेंट एक आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और लेट्स से ये भी टूटता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ और ये भी टूटता है, तो आप सबसे बढ़िया लेवल होगा 17,000 के आसपास में मिलता है, बाय करिए 16,950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए हो सकता है। तो क्या बिकवाली करनी चाहिए क्या? मैं बोलूँगा आज के मार्केट में यानी जिस तरह का मार्केट चल रहा है फिलहाल 1-2 दिन थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो करेंसी है, जो यूएसडी आईएनआर है, वो 80 के आस-पास जा रहा है, वो सिर्फ़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। तो डेफ़िनिटली ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी फिलहाल एसबीआई का रिज़ल्ट भी आया हुआ है, तो एसबीआई का रिज़ल्ट जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े उसके हिसाब से जो स्ट्रीट का एस्टिमेट्स था उसे मिस करते हुए नज़र आ रहा है, एक नेगेटिव न्यूज़ है वो। तो हो सकता है वो डिप पे मिलेगा तो देखेंगे क्या करना है उसको फिलहाल। सो एक कॉल बनेगा 17,200 की कॉल के पास में और दूसरा कॉल बनेगा 17,000 के आसपास में। इन्हीं पे फिलहाल हमें काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो 15 मिनट्स के चार्ट के बारे में भी बात करें तो कहीं न कहीं सपोर्ट देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, 17,200 के आसपास ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली। तो अपना जो ट्रेड है 17,200 वाला उसे नज़र में रखिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड बनाइए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप बाय करना चाहते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो इन लेवल के आसपास में भी इनिशिएट कर सकते हैं 17,325 के आसपास में। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा आपका 17,140, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बता रहा हूं। लेकिन करना क्या है? 17,325 के आसपास में बाय करना है और अगर 17,225 का लेवल आया तो ऐड करना है कॉल ऑप्शन 17,200 या 17,250 में काम कह सकता है। 17,140 का स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट ऊपर की तरफ जो बनेगा 17,350, अगर डिप यहाँ तक आया तो 17,400, 17,450 यहाँ तक की जर्नी एक बार निफ्टी कर सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। डेटा पे नजर डालते हैं ऑप्शन चैन पे, ऑप्शन चैन क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर ऑप्शन चैन पे आप नजर डालेंगे तो दिखेगा कि आपको मैक्सिमम साइडवेज मूवमेंट जिसकी वजह से दोनों की तरफ में आपको राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। दोनों मतलब कॉल एंड पुट दोनों तरफ आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कुछ स्ट्राइक्स जिसके ऊपर में हमारी और आपकी नजर होनी चाहिए 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एट द सेम टाइम वहां पे बढ़िया राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो अगर आप 57,000 की बात करें, 60,000 की बात करें, इवन 37,000 की बात करें तो ये बढ़िया राइटिंग है। 1,24,000 का ओपन इंटरेस्ट है 17,500 पे, 1,07,000 का ओपन इंटरेस्ट है 17,600 पे। ये दोनों फिलहाल बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आए। राइटर्स एक्टिव हैं, 18,000 के ऊपर में राइटिंग करते हुए नजर आ रहा है। वहां पे भी लगभग 58,000 लॉट का आपको एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट लेट मी मार्क दिस ऑल्सो। सो 58,000 के आसपास को आपको यहाँ पे भी एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है 18,000 के लॉट पे। ये कौन होते हैं? ये जो बड़ी राइटिंग करते हैं वो थोड़ा उनको मालूम है मंडे को 18,000 खुलने वाला तो है नहीं, तो उसकी वजह से वहां पे राइटिंग करके जाते हैं। अब ये जो राइटर्स हैं ये थोड़े से पुट राइटिंग की तरफ में गायब है, यानी पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक 17,400 की आप बात कर सकते हो जहां पे 34,000 के आसपास में हमें एक पोजीशन देखने को मिल रही है, 34,000 का राइटिंग देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दैट। लेकिन उसके अलावा क्या कोई भी ऐसा स्ट्राइक जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई हो? कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर करूं इसे कॉल राइटर के हिसाब से तो नहीं दिख रही है। तो दो डेटा पॉजिटिव है लेकिन उसके बावजूद कॉल राइटिंग अभी भी चल रही है, पुट राइटिंग नहीं हुई है। सिंस ये डेटा फ्राइडे के हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन में ये डेटा थोड़े से उल्टे होते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ 17,300 200 पे बाइंग इमर्ज हो सकती है, बाइंग देखने को मिल सकती है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर में बेसिकली ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की थी। रीजन क्या था? एक ट्रेड हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले माफ करिएगा, जहाँ पे 17,400 का कॉल एंड पुट दोनों हमने बाय किया हुआ था। लेट मी शो यू दैट ट्रेड फर्स्ट। तो 17,400 का कॉल एंड पुट दोनों हमने वहां पे बाय किया हुआ था और इसे हमने कंटिन्यू किया हुआ था। अब हुआ क्या एग्जैक्टली? जब ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया और हमें अच्छा खासा मूव आते हुए नजर आया नीचे की तरफ में 17,200, तो हमने 17,400 का पुट ऑप्शन जो है उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसमें वो प्रॉफिट हमने बुक कर ली, लगभग 5,000 रुपीज के आसपास की प्रॉफिट थी, वो हमने बुक कर ली। अब 17,400 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी ओपन है, मार्केट का पॉजिटिव बाइस के साथ भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,340, इनफैक्ट समवेयर क्लोज टू 17,240 इसके स्टॉप लॉस के साथ में हमने रखा हुआ है।
What is this? Exactly the same video which I'm talking about. We have just launched a learning video how to use IndiaVix to predict market sentiment. Part 1 हमने already launch किया, part 2 launch करने वाले हैं बहुत जल्दी. So इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है. IndiaVix को ध्यान में रखते हुए किस तरह से ट्रेड करना है, एंड एट द सेम टाइम मैंने भी जो मेरा 17,400 का पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया था, ये देख के किया था. क्यों किया था इस वीडियो में मैंने वो बताया हुआ है. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो कैंडल बना हुआ है ग्रीन भले ही हो, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ा सा आपको दोनों तरफ के मूवमेंट यानी आपको लेग जिसके जो है बड़े नजर आ रहे हैं, यानी वोलेटाइल सेशन क्लियर कट हुआ है. वो भी क्यों ना, बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही तो प्रोग्राम था, बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही तो जो न्यूज आई थी वो था बेसिस रेट कम होना. क्या करें, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 38,200 से लेके 38,000 बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इसके ऊपर जब तक नहीं टिकता है, क्लोजिंग नहीं देता 38,200 के ऊपर की, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, प्रॉब्लमेटिक है. प्रॉब्लमेटिक आई मीन टू से ऐसे बड़े बड़े एक बार कैंडल देखने को मिल सकते हैं, बट उस चक्कर में घबराना नहीं है. नीचे की तरफ मिले तो मजबूत सपोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि 37,700 एंड 37,200 के एक बढ़िया सपोर्ट है. अब ऐसा तो होता नहीं कि जो बढ़िया सपोर्ट हो लाइफ में कभी टूटे नहीं, टूट सकते हैं, लेकिन इनके आसपास में एक रिस्क लेना बनता है. तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 37,200 के आसपास में अगर मार्केट देखने को मिलता है तो 36,950 का एक स्टॉप लॉस लगा के टारगेट ले लीजिए. टारगेट ऊपर की तरफ आपका पहला बनेगा 37,500, दूसरा बनेगा 37,700 और तीसरा बनेगा 38,100. 38,200 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बात करते हैं. सेम वे में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको यही सेम ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए 37,700 के आसपास में, और एडिशन इन केस अगर फॉल हुआ तो 37,500 के आसपास में आपको ये और ऐड करना चाहिए. स्टॉप लॉस आपके लिए 37,450 का है. क्यों? क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, इसके लिए 37,450 का स्टॉप लॉस है, और अगर नीचे की तरफ लेवल मिला तो फिर से एक बार एंट्री कर लीजिए, एटलीस्ट आपका 200 पॉइंट बच जाएगा. टारगेट क्या बनेंगे? वही सेम टारगेट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, यानी 37,700, 38,100, और आप वेट करना चाहें तो 38,200 का भी वेट कर सकते हैं. शॉर्ट करना है क्या? फिलहाल शॉर्ट करने में थोड़ा सा बायस्ड हो रहा हूं मैं कि शॉर्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा. ठीक है, एक दिन देख लेते हैं, शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ में नो डाउट कंटिन्यूअसली 38,200 के आसपास में रेजिस्टेंस दिख ही रहा है, तो थोड़ा सा मैं बायस्ड हो रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ शॉर्ट. या रिस्क लेना है तो छोटा सा रिस्क ले ही लेते हैं. 38,200 के आसपास में अगर मिलता है तो पुट ऑप्शन उठा लीजिए, एंड 38,290 का स्टॉप लॉस लगाएंगे. क्यों? 90 पॉइंट बहुत हो गया, चला गया तो छोड़ दीजिए उसको. देन अभी तक 38,290 के ऊपर मार्केट गया भी नहीं अभी तक. यहाँ पे टारगेट क्या होगा नीचे की तरफ में? 38,000 की बात कर सकते हैं, 37,800 इन टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में. डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एक पुट कॉल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, तो पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का है 0.91, कंफर्टेबल है. कोई इशू नहीं है. वीकली मार्केट में जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं तो अच्छा है. उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो 1.05 कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग किया जा सकता है. अब यहाँ जो डेटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में लॉन्ग, सेकंड क्वाड्रेंट इमीडिएट ओटीएम के अंदर में लॉन्ग, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, जो बुल्स को सपोर्ट करते हैं. अब एसबीआई का डेटा कैसा है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन जो डेटा बने हैं उसके हिसाब से बात कर लेते हैं. 38,500 पे लगभग 90,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है. 38,000 पे 81,000 लॉन्ग का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. कॉल राइटिंग हुई है क्या? कॉल राइटिंग थोड़ा नीचे की तरफ हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा इसमें नहीं है. लॉन्ग्स बने हुए हैं, वो अच्छा चीज है. थोड़ा बहुत सा अनवाइंडिंग हुआ है, वो भी ठीक ठाक है. और डेटा बने नहीं थे ज्यादा, तो अनवाइंडिंग ज्यादा होगा नहीं. यही अनवाइंडिंग आप खुद देख लीजिए, 12,445 का है, 2,800 के आसपास का अनवाइंडिंग, मतलब कितना हुआ रहेगा ये? लगभग 14,300 या 14,000, यस 15,300 के आसपास है. तो 2,000 3,000 उसमें से भी गया तो ठीक ठाक ही गया हुआ है. राइटिंग कहाँ हो रही है? राइटिंग ये देखिए थोड़ी बहुत 16,000 19,000 की राइटिंग 37,500. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. एंड 37,500 ये जो 2-3 रुपए कमाने वाले लोग हैं, ये फिलहाल प्राइस अच्छी है इसकी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उतना मार्केट नहीं खुलेगा, उनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा रेट यहाँ पे उन्होंने राइटिंग की हुई है. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 64,000 के आसपास वहीं पे बना हुआ है.
सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम आज का जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं ये नया फॉर्मेट है, सो डेफिनेटली वुड लाइक कि अगर आप इसके ऊपर में कोई फीडबैक देना चाहे तो जरूर फीडबैक दीजिए, और कुछ एडिशन करना चाहते हैं इसके अंदर, कोई और डेटा आप देखना चाहते हैं तो लेट मी नो, विल ट्राई टू इंक्लूड दैट टू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।